टुडे इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं जैकोबियंस फंक्शनल डिटरमिनेंट भी इसका नाम है। इलस्ट्रेशन पढ़ना है आपको, उसके बारे में व्याख्या सुननी है, उसको हम लोग एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग भी सीखेंगे। ठीक है, उसका चेन रूल जो हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था उसका यहाँ पे क्या यूज़ है जैकोबियंस में। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस और उसमें हम लोग जैकोबियंस की हेल्प कैसे लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको आज कवर करनी है, लगभग आपका जैकोब्स पूरा का पूरा कवर करना है। सो आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथवैद। आपका स्वागत है। सो चलते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने जैकोबियंस होता क्या है वो समझना है, तो सिंपल ही बात सुनिए आप। अभी तक हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन समझा था, ठीक है। उसमें क्या होता था, पीडी में बहुत ज़्यादा कोई एक दो तीन इतने फंक्शंस पे डिपेंड करता था, है ना। जैसे कि एग्जांपल्स थे x² + y² + z² ऐसे करके था, = 3xyz, u के इक्वल था या फिर जो भी था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल्स नहीं थे, है ना। तो उनको ओवरकम करने के लिए हमने पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना सिंपली पढ़ा। उसके बाद अब जैकोबियंस में क्या होगा, अब क्या हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस भी मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ u1, ठीक है, तो u1 क्या है, एक फंक्शन है। u1 एक फंक्शन बन रहा है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। मतलब कौन कौन से, देखिए अभी तक u1 हम x, y, z लिख सकते थे, पिछले हम लोगों ने सीखा हुआ है। अब ये क्या है, x1, x2, x3 ऐसे करते करते xn तरीके के वेरिएबल्स हैं इसमें, उन सब का मिला करके फंक्शन बना हुआ है, उसको u1 नाम दे दिया है, ठीक है। और ऐसे ही एक दूसरा फंक्शन बना दिया है, जैसे इसे मान लीजिए f1 है, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन बना दें हम, ठीक है, दूसरा फंक्शन बना दें लाइक जैसे f2 कर दें, ठीक है। और वही सारे वेरिएबल हम उठा लें और वही सारे वेरिएबल उठा करके कोई अलग तरीके का फंक्शन बना दें। ऐसे करते करते हमने बहुत सारे un भी ले लिए, मतलब बहुत सारे फंक्शन ले लिए fn, और उसके अंदर भी वही सारे हैं हमारे पास। बस हाँ, इन सबको ये अलग तरीके से अरेंज किया है, इसको अलग से, इसको अलग से, सबको अलग अलग तरीके से हमने क्या किया, अरेंज कर लिया है। अलग अलग तरीके के यूँ बोल लीजिए ये क्वेश्चन में ले लिए गए हैं। इतने ढेर सारे फंक्शंस, और ढेर सारे फंक्शन तो हैं ही साथ उनके अंदर के वेरिएबल भी ढेर सारे हैं जो कि n नंबर्स के हैं, ठीक है। सो इनको डिफ्रेंशिएट करना है x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में, इन सभी को u1, u2, u3, u4 सबको एक साथ करना है। सो इसको शो करने का जो हम लोग का तरीका है वो ये होता है। देखिए, चलिए देखते हैं। इन सभी को आपको शो करने का तरीका ये होता है कि आपके पास क्या सब फंक्शंस थे, u1 था, u2 था, ऐसे करते करते हमारे पास un फंक्शंस थे। हमें इन सब का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब आपको पता है डेवर क्यों लगता है भाई, सीधी सी बात है, ज़्यादा फंक्शंस पे है ना, ज़्यादा फंक्शंस हैं तो अब वो रिलेट भी ज़्यादा पे कर रहे हैं, डिपेंड ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो हमें डेवर लगाना पड़ता है। किसी एक पर डिपेंड करते हैं तो हमें डी लगाते हैं, कैपिटल डी, जिसको टोटल डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पिछले पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमने बताया ना, x1, x2 ऐसे करते करते कितने हैं, xn, ठीक। अगर आपको ये करना है तो यही व्यवस्था जो आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है कि ढेर सारे फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इन सारे के सारे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो इसे ही हम क्या लिखते हैं, इसे हम एक नाम देते हैं जैकोबियंस। जे ऑफ व्हाट, जे ऑफ फंक्शंस u1, u2 और un। यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, अगर आप x1, x2 नहीं लिख रहे हैं तो भी आपको ये अंडरस्टूड है कि ये जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें x1, x2 करके ही लिखा होगा, ठीक है। इसे ही फंक्शनल डिटर्मिनेंट, अच्छा इसे फंक्शनल डिटर्मिनेंट क्यों मैंने हेडिंग डाली थी, अब देखिए ये जो आपके सामने है इसकी वैल्यू होती है। सो ये जो आपका j है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो j है, j इज इक्वल टू, मतलब j ऑफ ये पूरा पूरा आप लिखते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये बड़ा सा डिटर्मिनेंट आपने बनाया, ठीक है, बड़ा सा बनाने का कोई वो नहीं है, बस ऐसे ही, क्योंकि इतने ढेर सारे वेरिएबल्स हैं। अब देखिए जो ऊपर का वेरिएबल है, ऊपर का वेरिएबल मतलब u1, u2, u3, u4, उनको x1 के रिस्पेक्ट में आपको ऐसे लिखना है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपने क्या लिखा, डेवर u1 अपॉन डेवर x1, ठीक। उसके जस्ट नीचे
डेवर u2 अपॉन डेवर x1। मतलब ऊपर के सारे जो u1 u2 ऐसे चलते चले जाएंगे और उनका जो नीचे एक होगा उसके रिस्पेक्ट में सबको लिख देंगे। अब देखिए u3 लिखेंगे, डेवर u2 अपॉन x1 हो गया। ऐसे x3 वाला लिखें, u3 वाला और x1 के रिस्पेक्ट में लिखते लिखते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे डेवर un अपॉन डेवर x1। ये x1 वाली पूरी रो हो जाएगी, कॉलम है, सॉरी इसको कॉलम बोलते हैं ना, पहली कॉलम। अब दूसरी रो की बात करें आप, तो दूसरी रो में क्या होगा भाई, u1 u2 u3 हो गया, इधर में u1 ही होगा, ठीक है। ये जो दूसरा कॉलम बन रहा है, पहला तो बन गया आपका। देखिए याद करने का तरीका यही है कि अब पहली कॉलम की बात करेंगे तो आपके u1 u2 चेंज होते जाएंगे, लेकिन x1 सेम रहेगा। दूसरी कॉलम की बात करेंगे तो u1 u2 फिर से चेंज होगा, लेकिन अब क्या होगा, x1 नहीं x2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेवर u2 अपॉन डेवर x2, ठीक है। अब ऐसे ये वाली जो आपकी कॉलम है, इसको भी आप, ये डॉट डॉट का मतलब है आप बीच की बहुत सारी चीज़ें अभी लिख नहीं रहे हो, वो एन पे पहुंचा दे रहे हो, ठीक है। सो एन वाला कौन सा होगा, देखिए तो एन होगा डेवर यू एन अपॉन डेवर एक्स। भाई इस लाइन में 2 चल रहा है ना, तो 2 चलेगा, ठीक। ऐसे करते करते आप इधर कितनी दूर तक जा सकते हैं, पहली जो आपकी रो है उसमें n तक जा सकते हैं कि भाई n तक जाएंगे। देखिए u1 चेंज नहीं हो रहा है तो u1 रहेगा, और यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, 1 हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवर एक्स एन। इसके जस्ट नीचे वाला क्या होगा, डेवर u2 अपॉन डेवर एक्स एन। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाएंगे, ध्यान से देखिए, वही चीज़ देखिए, नीचे तो un ही चल रहा है, डेवर un ही चलेगा, इधर से भी ऐसे जाएगा, इधर से भी ऐसे जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा, x1 x2, तो यहाँ पे क्या होगा, xn होगा। सो ये क्या होंगे, उन सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आप पार्शियल करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में। ऐसे करते करते आप सारे के सारे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ये वाले और उनको एक डिटर्मिनेंट में रख देंगे। और ये जो व्यवस्था आपकी बन रही है इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट का तरीका लगा करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो n क्रॉस n हो गया, n क्रॉस n। अरे ये n क्रॉस n आपको जनरली लिया गया है, आपका होगा 2 क्रॉस 2 आएगा, ठीक है। 2 ऊपर u1 u2 होगा, नीचे x1 x2 होगा, तो वो 2 क्रॉस 2 सिंपल है। 3 क्रॉस 3 हो सकता है, u1 u2 u3 ऊपर, x1 x2 x3 नीचे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा देने का उनका वो है नहीं, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो 2 क्रॉस 2 मैक्सिमम 3 क्रॉस 3, अगर लॉन्ग देना होगा 3 क्रॉस 3, और शॉर्ट देना होगा जो कि आपका मल्टीपल चॉइस जो मैंने बताया MCQ वाला, उसको 2 क्रॉस 2 में दे देंगे वो, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ होगा, ये आपको थोड़ा सा इसको एक तरह से समझ के लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है। अगर वो कह दे, देखिए ऐसे ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सो अगर वो कह दे, हम लोग अगला पॉइंट ले रहे हैं, देखिए आप उस चीज़ को समझने का एक और मैं आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर मान लेते हैं u1 जो है सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स का फंक्शन है, x1 x2, और u2 भी 2 ही का ही है, और मैं आपसे कहूँ कि आप ये निकालिए, देखिए ज़रा। अब यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा जैकोबियंस, तो हम ये लिखेंगे ना, जैसे पिछले हम लोगों ने तरीके सीखे हैं। यहाँ पे क्या होगा, u1 एंड कॉमा u2, ठीक। और ये हो गया का ओरिजिनली इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ये डेवर u1 u2 होल अपॉन डेवर x1 x2। अब देखिए याद करने का तरीका, 2 क्रॉस 2 में आप जैसे याद करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ वही n क्रॉस n में भी है। हालांकि n क्रॉस n वाला तो केवल फॉर्मूला है, ठीक है, वो इतना बड़ा तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी 2 क्रॉस 2 आप समझ लें कि कैसे करना है, बहुत सिंपल है। देखिए अब जैसे लिखेंगे j इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। आपने ये बनाया, आपने डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि दो ही है ना, u1 u2 और x1 x2। सो देखिए जो ऊपर में क्या करना है आपको, पहली अगर हम रो की बात करें तो उसमें u चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। u चेंज नहीं होने वाला मतलब u1 ही रहेगा, खाली क्या हो जाएगा, फिर कुछ तो कुछ चेंज होगा ही। u1 पहले में आ गया, पहले रो में, तो नीचे का जो आपका रिस्पेक्ट जिसके सापेक्ष करने वाले हैं वो बदल जाएगा, ठीक। तो पहली लाइन में u1 हो गया, दूसरी लाइन में u2 हो जाएगा, डेवर u2 अपॉन डेवर x1 और डेवर u2 अपॉन डेवर x2, ठीक है। इतना तो ठीक है। 3 क्रॉस 3 होता तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में क्या हो जाता है, u1 हो जाता, u2 हो जाता, सॉरी u1 और u1 एक और लिख दिया जाता है इस तरीके से, और तीसरा अगर x3 होता तो x3 कर देते, है ना।
और ऐसे दूसरी रो में U2 और U2 रहता और क्या हो जाता, x3 कर देते और ऐसे नीचे यहाँ पे बढ़ा देते तो 3x3 बन जाता। ठीक है, लेकिन जब वो आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तरीका वही है, आप उसको समझ के करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर इलस्ट्रेट करते हैं आपको ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक, देखिए एक बहुत ही इजी सा केस है, हालांकि इम्पोर्टेंट भी बहुत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि U1 जो है वो सिर्फ x1 का फंक्शन है। ठीक है, एक ही हमारे पास जो वेरिएबल है x1 उसका फंक्शन है। दूसरा U2 ले रहा हूँ, उसे फंक्शन f1 मान लेता है, ये f2 है, उसे फंक्शन ले रहा हूँ x1 x2 का। ठीक, तीसरा U3 ले रहा हूँ, उसे फंक्शन ले रहा हूँ f3 x1 x2 x3, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, सो इसे कैसे वर्क करेंगे, जैसे 2x2 मैंने पीछे बता दिया, 2 फंक्शन लेकर के, अब 3 वाला भी लेके आपको समझा देता हूँ तो वो भी क्लियर हो जाए आपको। देखिए, सो अगर हम मुझे लिखना हो कि मुझे जैकोबियंस U1 U2 U3 चाहिए, दैट मीन्स कि हमें डेवर ऑफ U1 U2 U3 चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। सो आपका डिटर्मिनेंट क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। 3x3 का बनेगा, वही काम करना है जैसे मैंने पहले बताया कि पहली रो में आपको u को चेंज नहीं करना है। तो अगर पहली रो में U1 ले रहे हैं, ठीक, तो खाली हमें x1 x2 x3 चेंज करना है। x1 U1 है, ठीक है, गलती मत करिएगा, एक सेकेंड, U1 अपॉन डेवर x2 U1 अपॉन डेवर x3, खाली x चेंज होगा। ठीक है, ओके। अब दूसरी रो में U2 कर दीजिए, U1 की जगह U2 कर दीजिए अपॉन x1। ठीक, उसके बाद U2 रहेगा अपॉन x2, उसके बाद U2 ही रहने दीजिए, फिर x3 कर दीजिए। अब क्लियर है। फिर उसका लास्ट जो रो है उसमें U क्या हो जाएगा, U1 U2 U3, और x तो भाई चेंज होने ही वाला है, डेवर U3 अपॉन डेवर x2, फिर डेवर U3 अपॉन डेवर x3। ठीक, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, जो U1 फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ x1 का फंक्शन है, x1 के रिस्पेक्ट में ही कुछ दे सकता है, x2 तो है नहीं उसमें। तो अगर x2 के रिस्पेक्ट में U1 का डिफरेंशिएशन आप करने वाले हैं तो वो क्या देगा आपको, सीधी सी बात है, वो उसको कांस्टेंट समझेगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या नहीं है हमारे पास, इसमें हमारे पास x2 नहीं है। तो आप इसको x2 के रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ देखो आप, तो ये 0 दे देगा आपको, और x3 के रिस्पेक्ट में कर दो तो भी 0 दे देगा। ठीक है, तो इसे जब आप लिखोगे तो ये सिर्फ पहली रो बचेगी, पहली रो में मतलब पहला ये एलिमेंट बचेगा और ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका U2 है उसमें दो चीज़ें हैं, x1 और x2, तो ये तो दोनों देके जाएगा आपको, U1 अपॉन U2 है ना, ये U2 हो गया अपॉन x1, ये तो x1 के रिस्पेक्ट में आपको कुछ ना कुछ देगा, अब जो भी देगा वो फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम समझ लेंगे। और ये जो ये वाला पॉइंट है, ये भी ठीक है, ये भी हमको कुछ ना कुछ देगा। लेकिन जो U2 फंक्शन है वो x3 का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर, तो ये हमको 0 देके जाएगा, जाएगा ना। और जो U3 नीचे वाली लाइन आपकी देख रही है, नीचे वाली रो है, इसमें x1 x2 x3 तीनों ही है यहाँ पे देखिए, तो ये तो तीनों की तीनों वैसे के वैसे आप उतार देंगे जैसे कि जैसे। अब अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता हो तो बहुत सिंपल सा है कि अगर देखिए, एक छोटी सी ट्रिक होती है इसको ध्यान में रखने की, ये जो आपकी लाइन ये बन रही है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे तत्व अगर 0 हो जाएं आपके, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं सब 0 हैं, तो इसको निकालने का सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपको सिंपल क्या करना होता है, जितने मुख्य विकर्ण में आपके एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं उनका गुणा कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो क्या निकल के आ जाता है, उसका डिटरमिनेंट निकल के आ जाता है। यानी अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये पहला ये वाला एलिमेंट, दूसरा ये वाला, इन सबका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डेवर U2 अपॉन डेवर x2 मल्टीप्लाइड बाय डेवर U3 अपॉन डेवर x3। आप लोग बने रहें, थोड़ा सा देख करके अच्छे से पढ़ें, इसका PDF नोट्स तो आपको मिलेगा ही, तो
कोशिश करें कि समझ लें। यहाँ पे PDF नोट्स में आप भी आपके लिए और अच्छे सुंदर तरीके से लिखा होगा उसमें। होप कि ये क्लियर होगा। इसमें एक चीज़ और मैं एक बार बताना चाहूँगा, जो पहला फंक्शन होगा वो पहला सिर्फ x1 का होगा, दूसरा 2 का होगा, तीसरा 3 चीज़ों का होगा, चौथा 4, अगर चौथा होता U4 तो वो 4 का होता, पाँचवा 5 का होता। तो ऐसे में क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं सोचना, ये आपको ये डिटरमिनेंट सोचना है, यानी आपको डायरेक्ट यहाँ से लास्ट रिजल्ट पे आना है। लास्ट मतलब ये डिटरमिनेंट भी नहीं, ये लाइन ये जो मैंने प्रूफ करके लाई है। आपको सिंपली सोचना है कि अगर 1 2 ऐसे करके 1 2 3 करके होगा तो सिंपली आप करिएगा कि U1 अपॉन x1, U2 अपॉन x2, U3 अपॉन x3, U4 अपॉन x4, यहाँ पे सीधे गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना और आपके हाथ में आंसर होगा। शॉर्ट तरीके से MCQ जो मैंने बताने की कोशिश की थी कि मैं बताऊंगा, बोला था मैंने, ये वो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे पूरी वीडियो आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको MCQ समझ में ही नहीं आएगा। अगर मैं आपको ऐसे कोई एक फॉर्मूला निकाल के दे दूं तो आप उसे रटेंगे और भूल जाएंगे और लगा नहीं पाएंगे। सो ये अप्रोच कभी भी MCQ लॉन्ग से होकर के ही जाके आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, जैसे होता है आप सारे रास्ते देख लेते हैं तो आप किसी को भी बता देते हैं कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। क्यों? क्योंकि आप सारे रास्ते पे गए होते हो, मतलब आपने लॉन्ग कवर किया है, तब आप शॉर्ट बता पा रहे हो, शॉर्टकट बता पा रहे हो। ठीक है, सो लॉन्ग देखना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी वीडियो के थ्रू आपको चलना पड़ेगा, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अदरवाइज़ फ़ायदेमंद नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो पिछला हम लोगों ने कंसिक्वेंस पढ़ा है, जो परिणाम पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे u देखिए, इफ़ u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यू जो है आपका फंक्शन ऑफ x है, सिंपल x का फंक्शन है u, आप देख सकते हैं। और जो v है वो x और y दोनों का, जैसे वहाँ पे u1 u2 लिया था, यहाँ पे u v w लिया, u1 u2 u3 आप कह सकते हैं u v w को। और जो v है वो x और y इसमें दोनों में है, और जो आपका w है वो तीनों का फंक्शन है, x y और z का। तो ये पिछला वाला केस हो गया। आपको जे यू वी डब्ल्यू निकालना है। जे यू वी डब्ल्यू का क्या मतलब है, सिंपल देखिए, जे यू वी डब्ल्यू का क्या मतलब है, u1 u2 u3 बोल सकते हैं, u v w भी बोल सकते हैं। डेवर ऑफ x1 x2 x3 नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है x, y, z, वहीं x1 x2 x3 था, मैंने वैसे समझाया था। तो आपको याद होगा इसका डायरेक्ट कंसिक्वेंस निकला था, डेवर x डेवर यू अपॉन डेवर एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेवर v अपॉन डेवर y। वहाँ पे निकला था डेवर u1 अपॉन डेवर x1 गुड़े डेवर u2 अपॉन डेवर y2 x2। ठीक है, जो जैसा था वहाँ का बस हमने क्या किया, उसकी प्लेस पर वैल्यू रखी है। ठीक, यहाँ पे क्या जाए z। तो सिंपली सोचिए ज़रा, जो आपका u है, जो u है आपका, उसको x के रिस्पेक्ट में ज़रा डिफ्रेंशिएट करिए, तो सिंपली क्या आएगा, -1। ठीक है, और जो आपका v है जो कि x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x कांस्टेंट हो जाएगा। जब आप x कांस्टेंट हो जाएगा तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और -y का -1, और बाहर x है तो ये -x आ जाएगा। और जो w है उसमें सिर्फ z के रिस्पेक्ट में करना है, हालांकि वो x y z तीनों का फंक्शन है, बट आपको x y को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। x y बाहर है ही, अंदर लेकर के जाएंगे तो क्या बचेगा, वहाँ से माइनस मिलेगा अंदर, और ये क्या हो जाएगा, बाहर एक्स वाई तो है ही, -xy। अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये माइनस आएगा x² और y। तो आपका आंसर कौन सा है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सोचने में, इतना तो मैंने आपको समझाने में लगाया केवल टाइम, आप जब सोचेंगे तो फटाफट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए एक और इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है सिंपल, जो आपके लॉन्ग टाइप व्यू है, जो हमारा लॉन्ग व्यू करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे x देखिए उल्टा दिया है, अभी तक u v w दिया होता था x y z के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या है, अब x दिया है u v के रिस्पेक्ट में और y दिया है वो भी u v के रिस्पेक्ट। ठीक है, सो उन्होंने बोला है आपको जैकोबियंस फाइंड करना है x y का विद रिस्पेक्ट टू u v, उल्टा बोला है। तो चलिए ठीक है, हमको पता ही है क्या करना है, कि जो हमारा डेवर x, y विद रिस्पेक्ट टू डेवर ऑफ, अब रिस्पेक्ट u v नहीं है, सॉरी x y नहीं है, अब u v है, उसकी तरीके से जैसे हम लोग पहले करते थे। तो सिंपल है, देखिए हमें करना क्या है, देखिए ऊपर में u चेंज नहीं होगा, जैसे वहाँ पे था ना u1 पहली लाइन में, तो यहाँ पे x ही रहेगा, बस नीचे वाला चेंज होगा u और v। ठीक, और यहाँ पे अब क्या होगा, u1 u2 होता था दूसरी लाइन में, तो यहाँ पे ऊपर में x और y है तो यहाँ पे y रहेगा, अपॉन में u, अपॉन वाला नीचे चेंज होता रहता है।
ठीक है, यहाँ पे y ही रहेगा और यहाँ पे ये v हो जाएगा। आपको ये चारों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए अब यहाँ पे उल्टा हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि एक मैं करके बताता हूँ आपको। जो x की वैल्यू थी u 1+v, ठीक है, ये वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। इसको अगर मैं u के रिस्पेक्ट में करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जिसके रिस्पेक्ट में होगी उसको आप वेरिएबल मानिएगा, उसके अलावा जो बचेगा उसे कांस्टेंट मानेंगे। जैसे यहाँ पे u आपका वेरिएबल है और v कांस्टेंट है। अब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए u के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली u के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। बट ये जो दोनों की दोनों वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट है, तो 1+v तो गुणे में ही है ना, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और अब डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, u के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 1 हो जाएगी वैल्यू। तो आएगा कितना, यहाँ से 1+v आएगा। सो आप यहाँ पे जब रखोगे तो यहाँ पे 1+v, आप ये माइंड में भी कर सकते हो, तो मैंने एक आपको सिर्फ करके बताया। अब इसी में ही v के रिस्पेक्ट से आपको करना है, इसी में ही v के रिस्पेक्ट में। सो अब इसमें v के रिस्पेक्ट से करेंगे आप तो भाई u कांस्टेंट हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है। तो देखिए u तो पहले से बाहर होगा, बाहर रहेगा कांस्टेंट, अब 1 का हो जाएगा 0 और v का हो जाएगा 1। सो सिंपली क्या आ जाएगा, u आ जाएगा ना, ठीक। अब इसके बाद नीचे की इसकी बारी आई, y का हमें किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। तो v बाहर है, v तो कांस्टेंट ही रहेगा, v बाहर रहेगा ही, और अंदर में ब्रैकेट में 1 है, 1 का 0 हो जाएगा और u का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू वी ही बचेगा। और एट लास्ट ये जो चौथा है इसको v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1+u जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1+u निकला। अब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, आपको पता है इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें बीच में माइनस साइन आता है। तो 1+v इंटू 1+u माइनस v u, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए आपको। 1 है प्लस v है प्लस u है और vu और माइनस vu, तो vu से vu कैंसिल और ये आपका आंसर होगा। अच्छा ये क्वेश्चन तो सिंपल छोटा सा ही है, तो ये आपके MCQ में भी हो सकता है, ठीक है। इतना लिखने में समझाने मेरे को टाइम लगा, आपको 1 मिनट लगेगा करने में, और 1 मिनट मैक्सिमम है, बहुत है करने के लिए, ठीक है। सो ये आपको लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिखना है, और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो आप समझ ही गए होंगे कि ये चीज़ आपको लिख के दिखानी नहीं पड़ेगी। ऐसे में आप क्या करिए, चारों के चारों को सॉल्व करके अलग से दिखा दीजिए, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा क्या, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने एक और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। इफ़ x इज इक्वल टू इतना है, y इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे क्या वेरिएबल क्या है, देखिए x डिपेंड कर रहा है r और थीटा दोनों पे, यहाँ पे दो हमारे r और थीटा मिल गए, y भी r और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। आपको करना भी क्या है, जैकोबियंस फाइंड आउट करना है एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू r थीटा। सो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, सिंपल क्या होता है, एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r थीटा, ठीक है। यहाँ पे जैकोबियंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कि डेवर x अपॉन डेवर r, ठीक है, और डेवर x अपॉन डेवर थीटा। ऊपर में ये चेंज नहीं होता, आपको पता है ना, नीचे का रिस्पेक्टेंस चेंज होता है। अब x का हो गया, y का लिख लीजिए, y अपॉन r और y अपॉन थीटा। सो यहाँ पे क्या है, देखिए सिंपल है। अब वैल्यू सॉल्व करिए, देखिए x वाले को हमें r के रिस्पेक्ट में करना है, तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा वाला कांस्टेंट हो जाएगा, यानी सिंपल कॉस थीटा बचेगा और r का तो हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए यहीं पे x वाले को थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो r तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस r साइन थीटा। ये ध्यान से रखिएगा कि जब r का करेंगे तो थीटा कांस्टेंट और थीटा को करेंगे तो r कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जानते हैं बाहर निकल के आता है, बाकी जो बचता है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब y के रिस्पेक्ट की y की बात करते हैं। y देखिए, y को r के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो r वेरिएबल होगा, साइन थीटा कांस्टेंट, साइन थीटा बचेगा, r का हो जाएगा 1, तो गुणे में है ना, मल्टीप्लिकेशन में। फिर y का करना है आपको थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r कांस्टेंट हो जाएगा, r तो रहेगा ही हमारे पास, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos। सिंपली इसको ओपन करिए जैसा आपको आता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस साइन, इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे आप तो r cos स्क्वायर थीटा, ठीक, एक बीच में माइनस साइन आएगा, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r साइन स्क्वायर थीटा। देखिए r कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या करिए, r कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या अंदर, cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। आपको पता है ना cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 का r में मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो आ जाएगा सिंपली r। सो आपका आंसर क्या हो गया, फिर आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो उस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व अगर लॉन्ग के तरीके करना चाहेंगे तो आपके सामने मैंने लॉन्ग भी लिख दिया और
शॉर्ट आप तो समझ ही जाएंगे शॉर्ट कैसे करना है, इतना आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, फटाफट आप रफ में करेंगे, साफ़ सुथरा भी नहीं लिखना है, ठीक है, तो आप फटाफट आंसर लिख देंगे बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अब ये जो हेडिंग है इसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ही आप लोग को पहले से पता है, जैकोबियंस ऑफ फंक्शंस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको रिलेट करके हम बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी हम लोग जो 12th में पढ़ते थे तो एक इस टाइप की इक्वेशन होती थी, लाइक y इज इक्वल टू ऐसे लिखा होता था कि x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, मान लेते हैं ये इक्वेशन थी, और एक चीज़ लिखा होता कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, देखिए y तो फंक्शन है x का, लेकिन x खुद एक फंक्शन है थीटा का, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसीलिए हेडिंग भी देखिए वही है, फंक्शंस ऑफ फंक्शन। सो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन, दैट्स वाई ऊपर जो हेडिंग है फंक्शंस ऑफ फंक्शंस लिखा है। ठीक, अगर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होता था क्लास 12 के हिसाब से, आप जब करते थे डी वाई अपॉन, मैं कहता डी थीटा निकालो आप। ठीक, तो पहले आप कहते थे सर जो y है, पहली बात तो वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में निकालिए, फिर जो आपका x है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी निकालिए। तो ये जो आपके सामने निकल के आता था, इसी को चेन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे y से आपको थीटा पे पहुंचना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले y तो x पे पहुंचा सकता है ना आपको, तो x के रिस्पेक्ट में किया, और फिर मल्टीप्लिकेशन में x का थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो तब जा करके आप पहुँचेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको अगर चाहें तो दिमाग में आपको चल रहा होगा कि सर चाहते तो इसको आप इसे कैंसिल कर देते, है ना, ऑटोमेटिक पहुँच जाता। ये कैंसिल वैसे ऐसे कट करके नहीं दिखाया जाता, आप हटा जरूर सकते हैं। तो यही चीज़ जैकोबियंस में कैसे हम लोग वर्क करेंगे इसके बारे में सुनते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि लाइक देखिए u1 जो है, u2 है, कितने हैं u3, ऐसे करते करते un तक ये सभी के सभी फंक्शंस हैं किनके, y1 y2 y3 से लेकर yn तक, सब के सब, मतलब u1 भी इसी का फंक्शन है, u2 भी, जैसे f1 f2 करके मानते थे, है ना, अभी x1 x2 था, अब ये हो गया। ठीक है, अभी तक क्या था, u1 u2 u3 जो मैंने बताया था x1 x2 से लेकर xn तक के फंक्शन थे। अब हमने क्या किया, ठीक है, u1 u2 u3 un को y1 y2 y3 सबके फंक्शन बना दिए। और एक चीज़ और एक चीज़ कहा कि जो y1 y2 y3 है खुद में सब अपने अपने अलग अलग में भी x1 x2 से लेकर के xn तक के फंक्शन है। मतलब देखिए इसका फंक्शन ये और फिर उसका फंक्शन ये, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, दैट्स वाई ये हेडिंग तुम्हारी जो हमारी अपनी है फंक्शन ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, इसका जैकोबियंस अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ऐसा निकालें आप जैकोबियंस कि ऊपर में तो आपका u1 u2 रहे, u1 रहे, लेकिन आपको पहुँचना कहाँ तक रहे, ये डेबर है सॉरी, ठीक है, पूरे को जे बोलते हैं ना, पहुँचना कहाँ तक रहे, आपको पहुँचना है x1 x2 x1 इसके रिस्पेक्ट में करनी है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ऊपर देखा था जो हमने समझाया था, वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पहले u1 जो y था पहले आपका y x पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है, u, यहाँ पे u जो है पहले y वाले टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे, पहले ऊपर में लिखेंगे हम u1 u2, ऐसे करते करते हम लोग un लिखेंगे, और उसको किसके रिस्पेक्ट में पहले लेके जाएंगे, पहले हम y1 y2 के रिस्पेक्ट में लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करेंगे, फिर y1 किस पे डिपेंड कर रहा है, y1 y2 yn, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x1 x2 पे। ठीक, और इस हिसाब से आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जो y1 y2 जो ऊपर नीचे लिखा है और ऊपर लिखा है उसे आप कैंसिल कर दीजिए, ऑटोमेटिक आप पहुंच जाएंगे उस पर, है कि नहीं, वही चीज़ तो है। लेकिन बस बात ये है कि आप डायरेक्ट से कट मत कीजिएगा, आप सिंपली दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट करके, सेम वही प्रोसेस, और इसकी वैल्यू भी डिटर्मिनेंट करके, और दोनों को रख करके डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, सो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लें, चलिए देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन मैंने क्या किया है, u और v दो ले लिए फंक्शंस, दोनों को एक्स वाई पे डिपेंड करा दिया, एक बार एक्स प्लस वाई एक एक्स माइनस वाई, और एक्स और वाई खुद में अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि टी और थीटा स्क्वायर यानी थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं।
तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है ये क्या करना है, यू वी को विद रिस्पेक्ट टू टी थीटा फाइंड आउट करना है। सो आपको पता है सबसे पहले यू वी जो है वो सबसे पहले तो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है ना, और फिर मल्टीप्लिकेशन में जो एक्स वाई है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है टी और थीटा पे, तब जाके हम यहाँ पहुँचेंगे। इसकी वैल्यू अपने लोग जानते हैं क्या होता है, वो डिटर्मिनेंट में जानते हैं ना अपने लोग, ऊपर वाला सेम रहेगा डेवर यू अपॉन डेवर एक्स और डेवर यू अपॉन डेवर वाई, खाली नीचे वाले में चेंजमेंट आएगा। अब यू हो गया, अब क्या लिखेंगे, वी डेवर वी बाई डेवर एक्स और डेवर वी बाई डेवर वाई, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, डेवर एक्स बाई डेवर टी और डेवर एक्स बाई डेवर थीटा, और ऐसे ही डेवर वाई बाई डेवर टी और डेवर वाई बाई डेवर थीटा, दोनों को सॉल्व करना है आपको। ठीक, सॉल्व करना तो अपने लोगों को आता ही है सिंपली। भाई यू को एक्स के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो होगा क्या, देखिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। ये आप सॉल्व करेंगे यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली क्या आएगा आंसर, देखिए यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, तो सिंपली 1 आ गया। ठीक है, सो देखिए अब क्या करना है हमको, डेवर यू बाई डेवर वाई करना है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में वाई कौन हमारा वेरिएबल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और एक्स कांस्टेंट 1, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 आ गया इसका। ठीक है, नीचे में वाई है, वी का एक्स के रिस्पेक्ट में, वी का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और वी का वाई के रिस्पेक्ट में -1 हो गया। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है किसका, जो ये वाला हमारा डिटर्मिनेंट है, डेवर एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, इसका टी के रिस्पेक्ट में करिए जरा, 1 आएगा। इसी का थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं, भाई थीटा पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो 0 हो गया। ठीक, अब नीचे आई वाई की बारी, वाई टी पे डिपेंड करता है नहीं, उसकी वैल्यू 0 हो गई, और वाई थीटा पे रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, हाँ थीटा स्क्वायर है, तो थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, देख सकते हैं 2 थीटा हो गया, तो ये 2 थीटा हो गया। ठीक है, सिंपली इसको बंद कर दीजिए। अब दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, भाई इधर -1 और ये -1 -2 हो गया, और ये दूसरा वाला डिटर्मिनेंट क्या होगा, दूसरा वाला डिटर्मिनेंट सिंपली 2 थीटा होगा, बाकी तो 0 है, तो यानी आंसर कितना है, -4 थीटा, सिंपल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप स्किप करके यहाँ तक आए तो आपके देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिर से देखना पड़ेगा, तो शुरुआत से देखिए वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट आप समझते होंगे, वो फंक्शंस जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट ना कर सकें, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एक u जो है वो u इज इक्वल टू है आपका, लाइक u नहीं, आप u1 ले लीजिए, u1 जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 x3, ऐसे करके इसमें आप क्या करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक है, ऐसा फंक्शन बना दिया कि आप इसको अलग अलग ना कर पाओ। सो इसे हम और अच्छे तरीके से लिख दें, अगर इसको हम और अच्छे तरीके से लिख दें, अगर f करके लिख दें, f1 जैसा कि हम लोग पहले देख रहे थे, x1 x2 करके और xn ले लें। ठीक है, तो u1 जो लिया गया है वो फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं, x1 x2 से लेकर के xn पे डिपेंड करता है, और कैसे, इम्प्लिसिटली डिपेंड, मतलब कहने का क्या मतलब है कि x1 x2 को आप अलग नहीं कर सकते, किसी को भी अलग नहीं कर सकते। सिंपली एक किसी को इंडिपेंडेंट को अलग और अलग करके लिख लें तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, सो अगर आप इसमें ये जो पूरा फंक्शन इसको लेफ्ट में ले आओ, तो इसको आप ऐसे लिखोगे कुछ, y1 माइनस f1 ऑफ x1 x2 से लेकर के xn तक इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अच्छा अब इस ओवरऑल को देखिए, ओवरऑल देखेंगे आप तो ये क्या फंक्शन होगा, ये पूरा का पूरा जो लाइन है वो u1 पे डिपेंड कर रहा है, x1 पे डिपेंड कर रहा है, x2 पे डिपेंड कर रहा है और xn पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम चाहें तो इसको कैपिटल F ऑफ ये लिख करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट में ला करके आपका कुछ भी, जैसे आपका एक इक्वेशन कुछ ऐसा दिया है कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, आप क्या करेंगे, u माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखेंगे। आगे क्वेश्चन में कैसे मानना है वो मैं बता रहा हूँ। और इस पूरे को आप क्या मान लेंगे,
एक नया फंक्शन, जैसे यहाँ पे f1 तो पहले से था तो मैंने कैपिटल F मान लिया, आप यहाँ पर f1 ही मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। f1 ऑफ u x y इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में हम लोग ऐसे मान लेंगे, ठीक है। सो ये तो मानने का तरीका हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि और ढेर सारे फंक्शन हमें मानने हैं, तो ये f1 हो गया, ऐसे f2 मैंने बोल दिया, f2 एक नया फंक्शन होगा जो, देखिए यहाँ u1 ही केवल बताया ना मैंने, यहाँ पे u1 हो सकता है u2 भी हो और बहुत सारे un तक भी हो, और f2 जो हो वो भी u1 u2 करके un तक हो, और कॉमा x1 x2 करके ये क्या हो xn तक हो, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग एक f1 मान रहे हैं, ये फंक्शन जो है आपका, और एक बार समझ लेते हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। मतलब जो भी आपका UVW जो होगा आपका, या u1 u2 u3 जो भी होगा, वो जो तीन अलग जिन पे डिपेंड करा होगा XYZ हो गया, या फिर जैसे मैं x1 x2 x3 xn तक ले रहा था, तो अगर उन सबको एक साइड में ले आ करके मैं इक्वल टू 0 कर लूँ, तो मान लेते f1 एक फंक्शन ऐसा बनता कि जिसमें u1 u2 करके लेके un तक होता, साथ ही साथ ये u1 u2 un तक सब के सब खुद भी x1 x2 x3 से लेके xn तक डिपेंड करते हैं, और इसको इक्वल टू 0 मान लेता। ऐसे ही एक f2 और होता दूसरा फंक्शन, जिसमें सेम वही u1 u2 u3 करके un होता, और ये सारे के सारे हमारे उस पर भी डिपेंड करते xn तक पे। और ये जो लेने का तरीका है, ये कहाँ तक लेना है हमें, fn तक। u1 जैसे n तक का इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो आप उसमें 1 2 3 जो भी होगा सब लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके xn तक, और यहाँ पे un मैं लिखना भूल गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ऐसे जितने फंक्शन होंगे, मैं तो यहाँ पे बहुत सारे n फंक्शंस लिख दिया, आपको 2 या 3 मिल जाएंगे, मैक्सिमम 3 मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब के सब इम्प्लिसिट है, क्यों? क्योंकि आप इसमें से u और x को सेपरेट अलग नहीं कर सकते हो। जो आपका क्वेश्चन दिया होगा उसमें u और UVW होगा, XYZ होगा, सबको एक तरफ ला करके f1 f2 f3 करके इसे मान लेंगे, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं कि बोलेगा क्या और हमें करना क्या है। अब देखिए आपसे कहेगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है जो हमारे u1 u2 u3 करके है, जो पूरा का पूरा, उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली, और आपसे कहेगा कि ज़रा ये बताइए, तो इसमें इस तरीके से बोलेगा आपसे कि जो आपके u1 u2 ढेर सारे हैं, u1 u2 करके un तक, उसका रिस्पेक्ट करना है आपको, किसके रिस्पेक्ट में, x1 x2 जो आपने xn तक लिया, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो देखिए इसमें एक चीज़ आ जाता है, नया एलिमेंट बोलें तो, जितने वेरिएबल्स हैं, कितने n हैं, u भी n बार लिखा हुआ है, फंक्शन भी हमारे n बार थे, तो ये क्या होगा, -1 पावर n जितने होंगे। अगर 3 होंगे तो -1 पावर 3 हो जाएगा, 2 होंगे यानी u1 u2 होगा और x1 x2 होगा तो -1 पावर 2 हो जाएगा। इसके साथ क्या करना है आपको, देखिए इसके साथ जो आपने f माना था ना, जो f माना था, उन सारे के सारे f जो आपने माने थे f1 f2 करके सब ले लेने हैं fn तक, उनका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2, ठीक है। जैसे हम लोग को फाइंड आउट तो करना आता है ना, डिटरमिनेंट बना देते हैं, और होल अपॉन में हमको क्या लिखना है, होल अपॉन में वही सेम चीज़ f1 f2 कहाँ तक, fn तक, लेकिन इस बार जो रिस्पेक्टेंस होगा वो आपका u1 u2 के रिस्पेक्ट में होगा। ये फॉर्मूला है आपका जब इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको क्या करना होता है, u1 u2 या UVW के साथ आपको XYZ एक साइड ले आना होता है, और उसको कैपिटल F1 कैपिटल F2 मान लें, चाहे स्मॉल f1 f2 भी मान सकते हैं। और जिस हिसाब से आपका इधर पूछेगा, n जितने भी होंगे उतनी ही पावर यहाँ पे चढ़ जाएगी, और ये आपको सॉल्व करना तो आता ही है, ठीक है। इसको लर्न रखते हैं। अब देखिए इसी से बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे कि एकदम बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी, और जेड की वैल्यू भी UVW है, ठीक है। देन शो दैट डेवर XYZ अपॉन डेवर UVW। अब विद रिस्पेक्ट टू UVW हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसका उल्टा पढ़ा है अभी, टॉप जो हम लोग का पॉइंट्स है, पॉइंट में UVW ऊपर होता था, XYZ नीचे होता था, तो कोई नहीं, उसका उल्टा है तो बिल्कुल उल्टा इस्तेमाल करेंगे। उल्टा इस्तेमाल में अगर आपको ध्यान हो
तो सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ता है, फंक्शन मानना पड़ता है। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, u को लेफ्ट में लेकर के आ रहे हैं, तो क्या बन रहा है x प्लस y प्लस z। u को लेफ्ट में लेके आई तो माइनस यू हो जाएगा, u को लेफ्ट में लेके आए तो माइनस, इसको मान लेते हैं f1, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या है, f2 से मानते हैं, उसमें क्या y प्लस जेड तो है ही, लेफ्ट साइड लेके आइए u और v को, ठीक है। और जो तीसरा वाला फंक्शन है उसमें क्या करिए, z है लेफ्ट में, z माइनस यू वी डब्ल्यू, और तीनों के तीनों इक्वल टू जीरो चल रहे हैं ना, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ये लेट कर लिया, यहाँ लेट करके लिख लेंगे, ठीक। अब जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, एक्स वाई जेड अपॉन क्या होगा, नीचे यू वी डब्ल्यू चाहिए ना, तो फॉर्मूले में मैंने बताया था -1 पावर n, सो पावर में क्या होगा, -1 पावर n था, तो यहाँ -1 पावर क्या होगा, 3 वेरिएबल है तो पावर 3 हो गया, ठीक है। और जो ऊपर में आपने फंक्शन माने हैं, कितने फंक्शन है हमारे पास 3 फंक्शन है, f1 f2 f3, ठीक है। अपॉन में कौन आएगा, देखिए अपॉन में ये वाला आएगा, नीचे वाला, विद रिस्पेक्ट टू u1 u2, ये ट्रिक है याद रखने की कि नीचे वाला ये जो होता है वो ऊपर जाता है, और होल अपॉन में फिर से वही फंक्शन हमारे f1 f2 f3, और होल अपॉन में क्या होगा, ये एक्स वाई जेड नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखने का तरीका याद रख लीजिएगा आप लोग, x, y, z, ठीक है, नोट डाउन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसका हमें क्या निकालना है, कैसे निकाल देते हैं, वही तरीका डिटर्मिनेंट वाला, और इसका भी डिटर्मिनेंट वाला तरीका निकालना है, आपको प्रूफ करना है u² भी, ठीक है। और ये नेगेटिव आ ही जाएगा, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे, आपको दोनों ही सॉल्व करना आता है मेरे ख्याल से, आप कर लेंगे। तो ये नेगेटिव फिलहाल यहाँ से तो मिलेगा ही, इसमें भी बाई डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव नहीं आता, क्या हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर हमारा आंसर आएगा। अब देखिए दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर आप ये यहाँ से देखना शुरू करें तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कैसे करना है, क्योंकि शुरुआत से आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि जैकोबियन है क्या, कैसे करना होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन पार्शियली कैसे होता है, ठीक है, जैकोबियन का इस्तेमाल करके। ढेर सारे जो इसमें हमने वेरिएबल्स माने थे उनका अलग अलग रिस्पेक्टेंस क्या होता है, अलग अलग रिस्पेक्ट में क्या क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए ये पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक बात कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो एकदम क्लियर आपको होगा, आप बीच में से देखेंगे तो बिल्कुल नहीं क्लियर होगा, ठीक है। सो होप कि आप ये कर लेंगे और आपका प्रूफ भी आ जाएगा। सो ये लास्ट पॉइंट था हमारे इसका जैकोबियंस का, ठीक है। तो जैकोबियंस आपका ख़त्म होता है। बाकी आपको इसे रिगार्डिंग कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें क्या कहते हैं पहले कमेंट करें, उसके बाद उससे रिलेटेड मैंने बार बार बोला है कि आपको वीडियो मिलता रहेगा, बस आपके कमेंट की ज़रूरत है, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें जैकोबियन मैंने फुल्ली कवर कर दिया, ठीक है। जैकोबियंस MCQ पॉइंट ऑफ व्यू तो पूरा एकदम ही ख़त्म है। उसके बाद थोड़े से लॉन्ग जो भी हैं इंपॉर्टेंट थे मैंने बताए, बाकी आप लोग लगाए, अगर जो दिक्कत करे तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिम्टोट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे अनंत स्पर्शी। सो इसमें हम लोग अनंत स्पर्शी पढ़ेंगे। एसिम्टोट का मतलब यही होता है कि कोई कर्व अगर इन्फिनिटी पे तक जाता है, तो अगर वो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाता है तो उससे अगर हम डॉटेड उसको लेके जाएँ उसकी स्पर्शी इन्फिनिटी में, तो उसे एसिम्टोट बोलते हैं, ठीक है। सो ये भी बहुत वन ऑफ द मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि ऐसे ही बड़ी बड़ी वीडियो सब आने वाली हैं और आपको मैक्सिमम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें पहले क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी होंगे। देखिए मैंने इस पर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं जैकोबियंस के। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा लगता है शेयर करें अपने दोस्तों में जिनको जो नीडीज़ हैं, जिनको हेल्प चाहिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराएं, ठीक है, जिससे कि मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, उस पर PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए मैथ आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू तो दे ही रहा है, साथ में सारी की सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल करा रहा है।
बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जो कहेंगे आपके हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ऐड करेंगे। देखिए उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और खूब देखें, खूब आराम से नोट्स बनाएं। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें, आपको हेल्प पूरी की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथ वैथ पे।